इंडियन इकोनॉमी, जिसे कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी के टॉप 251 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लेना। एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सही आंसर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन डबल स्टार मार्क करिए। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना जो है ये बनाया जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? सही आंसर है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो होता है फ्रेंड्स, ये भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? सही आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र जो है ये धन का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर है जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे कि हम इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? सही आंसर है विकासशील अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है फ्रेंड्स ये विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? सही आंसर है कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी। ये है फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित थी? सही आंसर है जॉन मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना है फ्रेंड्स ये जॉन मेनार्ड किन्स के विचारों से प्रेरित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आश्रय है? सही आंसर है आयात निर्यात गतिविधियां ना होना, ये होता है बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? सही आंसर है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को फ्रेंड्स पंचम क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सही आंसर है वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर है अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। सही आंसर है किसमें? विकसित अर्थव्यवस्था में, जिसे कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अहस्तक्षेप के सिद्धांत यानी कि लाइसेंस फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है एडम स्मिथ ने। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ये राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष होते हैं।
अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार मार्क करिए। सही आंसर है हेराल्ड डॉमर योजना पर प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो आधारित थी। फ्रेंड्स कुछ देर के बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमारी हर सब्जेक्ट की जो ई बुक्स है, यानी कि रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो लॉन्च हो चुकी है, उसका लिंक आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ ही देर में, ठीक है। तो आप अगर हमारी ई बुक्स को बाय कर लेते हो, अपने एग्जाम की तैयारी को कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। तो कुछ ही देर में आपको मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? सही आंसर है न्यास के सिद्धांत पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर है कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है? सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स जो आर्थिक विकास दर थी ये सबसे कम रही है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कुल मिला के आपको 251 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप हेडफोन लगा के बैठ जाइए और जितना भी आपको ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स एग्जाम में ना इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो संपूर्ण जानकारी ही आपके लिए यूजफुल रहेगी, इसलिए पूरा वीडियो देखें और कंप्लीट देखें। अगला क्वेश्चन, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? सही आंसर है विवादित कर राशि का भुगतान करने से। विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है विवाद से विश्वास योजना। अगला क्वेश्चन, भारतीय बजट का प्रणेता यानी कि फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है? सही आंसर है जेम्स विल्सन को। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, भारतीय बजट का पिता कहा जाता है जेम्स विल्सन को। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक फीडबैक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि आपको रवि सर की जो वीडियो की क्वालिटी कैसी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो फीडबैक क्वेश्चन है इसको आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको हाई क्वालिटी वीडियो लगती है या आप इसका जो रिव्यू है वो एक्सीलेंट देना चाहते हो, हाई क्वालिटी देना चाहते हो, आउटस्टैंडिंग देना चाहते हो, या आप कोई भी आंसर नहीं करना चाहते, ठीक है। तो आपने फ्रेंड्स अपना फीडबैक जरूर देना है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको रवि सर यानी कि रवि स्टडी IQ GK पे जो भी वीडियो आती है वो कैसी लगती है, उसकी क्वालिटी कंटेंट कैसा लगता है। बिल्कुल आप अच्छे से बता सकते हो, आपका फीडबैक हमारे लिए मैटर करता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है 18 फरवरी 1860 को भारत का प्रथम बजट जो था ये प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिकता प्रदान करता है? सही आंसर है अनुच्छेद 112। डबल स्टार मार्क करिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? सही आंसर है RK षणमुखम शेट्टी द्वारा फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो था ये पेश किया गया था। भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर है प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारत में बजट प्रस्तुत किया जाता है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? सही आंसर है निर्मला सीतारमण जी भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था? आंसर है मोरारजी देसाई ने वर्ष 1962-63 में। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? आंसर है राजीव गांधी ने भारत में शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम पेश किया था। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर है लोक लेखा समिति द्वारा फ्रेंड्स प्रभावी राजस्व घाटा जो है यह प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है राज्य सूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में कृषि को रखा गया है जो कि है 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का अंश कम होता जाता है? सही आंसर है कृषि क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है हर सब्जेक्ट की ई बुक्स के लिए वो लॉन्च हो गई है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com, ठीक है। आप इस वेबसाइट को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल पे आपको सर्च करना, इकट्ठे लिखिए www.ravibookspdf.com। देखो फ्रेंड्स हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स की ई बुक है, ज्योग्राफी की ई बुक है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, जनरल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, वो लॉन्च हो गई है, ठीक है। आपको हमारी वेबसाइट विजिट करके आप इसे बाय कर सकते हो। साथ में जो वार्षिकी 2022 है, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की, ये भी लॉन्च हो चुकी है। ये भी आपको फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपने एग्जाम की तैयारी को आप कम टाइम में मजबूत बना सकते हो रवि सर की ई बुक से, यानी कि रवि करंट अफेयर्स ई बुक हो गई, रवि पॉलिटी ई बुक, रवि ज्योग्राफी ई बुक। ठीक है फ्रेंड्स, अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए हमारी ई बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान आधारित उद्योग की संज्ञा किसे दी जाती है? सही आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजीकरण से क्या आशय है? सही आंसर है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण जो होता है, ये निजीकरण का मतलब होता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? सही आंसर है शेर जो है ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। लघु उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं को आरक्षित करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? सही आंसर है अबीद हुसैन समिति ने। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? सही आंसर है गुजरात। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर है दिसंबर 2009 में भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की जाती है? सही आंसर है आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा दी जाती है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? सही आंसर है हथकरघा के विकास से मीरा सेठ समिति संबंधित है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? सही आंसर है परिवार का उपयोग व्यय। अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? सही आंसर है 11वीं पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स आर्थिक विकास दर जो थी ये सर्वाधिक रही थी। सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? सही आंसर है आर्थिक विकास दर। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है मॉरिस डी वॉरिश ने 1976 में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति समता विधि का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर है GR कैसले ने। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? सही आंसर है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है साइमन कुजनेट्स। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? सही आंसर है राष्ट्रीय आय से। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP क्या है? सही आंसर है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन जो है ये होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? सही आंसर है निजी स्वामित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सही आंसर है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? सही आंसर है माल्थुस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? सही आंसर है इनकम टैक्स जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, पूरा जिसका मतलब होता है PURA फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कर्व क्या दर्शाता है? सही आंसर है आय वितरण। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होता है? सही आंसर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ ना ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन, सामान्य संतुलन विश्लेषण यानी कि एवरेज बैलेंस जनरल इक्विलिब्रियम किसने विकसित किया था? सही आंसर है लियोन वालरस ने। किस भारतीय राज्य की GDP सबसे अधिक है? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य की। मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सही आंसर है रेपो रेट में वृद्धि। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही होगी। फ्रेंड, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? सही आंसर है सेवा यानी कि सर्विसेज का। मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन किसके मूल्य की हानि है? सही आंसर है मशीनरी। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही आंसर है महबूब अल हक द्वारा।
सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? सही आंसर है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात वह जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? सही आंसर है सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर है जेम्स विल्सन ने। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? सही आंसर है अधिभार, जिसे कि हम सरचार्ज भी बोलते हैं। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? सही आंसर है फ्रांस देश ने वर्ष 1954 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 279A। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ है? सही आंसर है 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कि हम जीएसटी बोलते हैं, ये लागू हुआ है। लैफर वक्र यानी कि लैफर कर्व क्या प्रदर्शित करता है? सही आंसर है कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में। वह कौन भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। SEZ का पूरा नाम क्या है? आंसर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? सही आंसर है शेयर मार्केट से। अगला क्वेश्चन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या प्रभाव है? क्या है? आंसर है तरलता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्च बंकन सप्लाई वक्र यानी कि बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? आंसर है श्रम से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष हुई? 1929 में विश्वव्यापी मंदी हुई थी। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण कौन करता है? सही आंसर है सेबी, जिसे कि हम सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो डैश, आंसर है सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। आर्थिक विकास का प्रचाल क्या है? आंसर है प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? सही आंसर है राज्य विहीन समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, सही आंसर होगा ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द किसके मध्य अनुपात है? सही आंसर है नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच में सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द जो है ये अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है? सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। गिल्ट एज मार्केट क्या होता है? सही आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? सही आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से मूल्य ह्रास घटाकर। भारतीय बाजार का वॉचडॉग किसे कहा जाता है? सेबी को। निगम कर किस पर लगाया जाता है? सही आंसर है घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? सही आंसर है कनाडा। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही आंसर है मनी लॉन्ड्रिंग। प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? आंसर है प्रगतिशील कर की। अप्रत्यक्ष कर किस प्रवृत्ति के होते हैं? सही आंसर है प्रतिगामी प्रवृत्ति के। निष्पादन बजट की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सही आंसर है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है ये भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए उत्तरदायी निकाय है। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? सही आंसर है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा जाता है? आंसर है ब्लैक बजट। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है।
शून्य आधारित बजट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्यास्त बजट। आर्थिक मंदी के दौरान राजकोषीय नीति के अंतर्गत कौन सा उपाय अपनाया जाता है? आंसर है करों में वृद्धि। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? सही आंसर है सीमांत जोते। अगला क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सही आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में सर्वाधिक वृद्धि दर हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में किन 8 उद्योगों को मूल उद्योगों का दर्जा प्राप्त है? सही आंसर है कच्चा तेल, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट तथा तैयार इस्पात। भारत में लघु स्तर का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा है? सही आंसर है हथकरघा उद्योग यानी कि हैंडलूम इंडस्ट्री। भारत में लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? आंसर है रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन, दांडेकर रथ फॉर्मूला किससे संबंधित है? सही आंसर है गरीबी रेखा के निर्धारण से। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? सही आंसर है संरचनात्मक। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? सही आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सही आंसर होगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ई बुक्स हैं वो बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हो फ्रेंड्स। इस टाइम जो हमारी 50,000 जीके की वाली बुक है और करंट अफेयर्स की ई बुक है, बिल्कुल ट्रेंडिंग चल रही है, हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com से भी बाय कर सकते हो। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? सही आंसर है शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? सही आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? आंसर है भारत में। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है यूजीन मेयर, विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? आंसर है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA को। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? सही आंसर है विश्व बैंक जो है ये मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? सही आंसर है 0। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? सही आंसर है गुन्नार मिर्डल ने। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? आंसर है डाकघर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था यानी कि कॉलोनियल इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? आंसर है किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। ब्रेक इवन बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? आंसर है वह स्थिति जब किसी फर्म को ना हानि हो रही हो ना ही लाभ हो रहा हो, उसे कहते हैं ब्रेक इवन बिंदु। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आंसर है आर्थिक संवृद्धि को। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? आंसर है प्रथम योजना में। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सही आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है DR गॉडगिल मॉडल पर। DR गॉडगिल मॉडल पर फ्रेंड्स चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी ये आधारित थी। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर है आगत निर्गत मॉडल। अगला क्वेश्चन, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? आंसर है वर्ष 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जॉन W मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? आंसर है 7वीं। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? सही आंसर है 3 बार। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में
काफ़ी बार रिपीट हुआ है। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होती है? धातु मुद्रा। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सही आंसर है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। अगला क्वेश्चन, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है प्रमाणिक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड मनी। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? सही आंसर है जिस मुद्रा में विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो उस मुद्रा को हम दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून तक। भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक को। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? नायक समिति का, वर्ष 1993 में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज ना लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है विलफुल डिफॉल्टर यानी कि इरादतन चूककर्ता। फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। फ्रेंड, आप एग्ज़ाम से पहले एक एक क्वेश्चन रट लेना, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं मेरी इस वीडियो से। अगला क्वेश्चन, बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? आंसर है एडी गोरावाला समिति, वर्ष 1952। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिलिप्स वक्र यानी कि फिलिप्स कर्व क्या दर्शाता है? आंसर है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध को। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वाणिज्य बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? आंसर है सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के माध्यम से। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? आंसर इसका स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? आंसर है गतिहीन स्फीति यानी कि स्टैगफ्लेशन को। अगला क्वेश्चन, अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई साधन है? आंसर है मौद्रिक नीति के। अगला क्वेश्चन, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स, कम से कम आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से रट जाएं। एग्जाम में आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। रवि स्टडी IQ GK चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप SSC UPSC की तैयारी कर रहे हो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2। रवि स्टडी IQ GK 2, ये चैनल को भी सब सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस डाली जाती हैं रवि स्टडी IQ GK 2 को। रेपो दर का नियमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? आंसर है रिजर्व बैंक के द्वारा। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर के रूप में। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है? मौद्रिक तरलता में कमी आती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आंसर है रिजर्व बैंक के गवर्नर जो होते हैं ये मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष होते हैं। वह ऋण जिसके ब्याज की दर परिवर्तनशील होती है उन्हें क्या कहते हैं? फ्लोटिंग दर ऋण यानी कि फ्लोटिंग रेट लोन्स कहते हैं।
अगला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? आंसर है शेयर बाजार से। अगला क्वेश्चन, बिल एज्ड बाजार किससे संबंधित है? आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। अगला क्वेश्चन, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? आंसर है जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? सेबी, जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारत के मुख्य शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी कि एनएसई। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई में दलाल स्ट्रीट स्थित है। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? आंसर है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता क्या कहलाता है? आंसर है आयकर। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर यानी कि कस्टम ड्यूटी के रूप में। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष कर। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने वर्ष 1934 में। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? आंसर है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? आंसर है कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में लिया गया था? आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ी हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? आंसर है पीसी महालनोबिस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अनवरत योजना किस अवधि से प्रभावी थी? आंसर है वर्ष 1978 से 1980 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है? घरेलू क्षेत्र। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ। वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? आंसर है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था, यानी कि डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच को अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, निर्धारित अवधि से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाते हैं? आंसर है गर्म मुद्रा। भारत में मुद्रा एवं शाख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? नीदरलैंड्स में वर्ष 1609 में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? आंसर है चैम्बरलिन आयोग वर्ष 1914 में। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? आंसर है बैंकों की वित्तीय सुधार से। अगला क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आंसर है संघ सूची के।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? आंसर है बैंकिंग संरचना में सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आते हैं? आंसर है वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के विलय में कमी आती है। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? आंसर है सीपीआई, जिसे कि हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बोलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई की गणना किस आधार पर की जाती है? आंसर है वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, एक्यूरीज शब्द किससे संबंधित है? आंसर है बीमा से। आर.एन. मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है बीमा क्षेत्र से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? सही आंसर है सेंसेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9001-2000 प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आंसर है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निक्की किससे संबंधित है? आंसर है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? आंसर है वित्त मंत्रालय। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? आंसर है राज्य सरकार द्वारा। इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर है रैमसे। आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार के करारोपण का विशिष्ट गुण है? आंसर है प्रगतिशील करारोपण। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आंसर है विवेक देबराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान किसका है? आंसर है राजकोषीय घाटे का। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर है राजस्व घाटा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है काफ़ी बार। राजकोषीय नीति का आरंभ किस वर्ष से माना जाता है? आंसर है वर्ष 1936 से। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और कृषि आयोग कब किया गया? आंसर है वर्ष 1985 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी कि NNARM कहाँ स्थित है? आंसर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, वह उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर है कुटीर उद्योग। एड्रागोगी किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? आंसर है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स, अगर आपको आपकी रवि सर की वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो फ्रेंड्स फाइनली मैं लाइव आ चुका हूँ अपने ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर। रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है, इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, रवि अदिति ब्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल को। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? आंसर है नकद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR। वित्त क्षेत्रक सुधार पर नरसिम्हन समिति ने क्या सुझाव दिया था? आंसर है सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि SLR तथा नकद आरक्षित अनुपात CRR कम करने का। अगला क्वेश्चन, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? आंसर है उत्पाद कर से। अगला क्वेश्चन, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? आंसर है कराघात यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? आंसर है अप्रत्यक्ष करों को। केलकर समिति किससे संबंधित है? सही आंसर है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? आंसर है प्राथमिक घाटा। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी है? आंसर है मध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग में। नायक समिति किससे संबंधित है? आंसर है लघु उद्योगों से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? आंसर है सी रंगराजन समिति। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? आंसर है कैलोरी प्राप्ति से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? गरीबी, भारत गरीबी की माप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI की गणना में किसे इकाई माना जाता है? परिवार को। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? शंघाई में। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? आर्थिक क्षेत्र में सुधार से। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक संपत्तियों का न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। प्रतिपक्ष अर्थशास्त्र मुख्यतः किस पर आधारित होता है? आंसर है उत्पादक के दृष्टिकोण पर। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? आंसर है फिशर तथा क्लार्क। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? आंसर है भौतिक परिसंपत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? आंसर है नॉमिनल जीडीपी। अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? आंसर है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? आंसर है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की वीडियो में 251 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। अगर फ्रेंड्स आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए www.ravistudyIQGK.com। ये फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट है जहाँ पे आपको हमारी हर वीडियो का नोट्स मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूँ रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स आपने फीडबैक भी जरूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो का क्वालिटी, वीडियो कंटेंट कैसा लगा है, आपने ये जरूर बताना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कॉमेंट बॉक्स में अपना मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो हर सब्जेक्ट की ई बुक्स है वो लॉन्च हो चुकी है। आप उसे बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हो। आपके रवि सर ने हर ई बुक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स उसका जो आप वेबसाइट है वो नोट डाउन कर लीजिए www.ravibookspdf.com ravibookspdf.com। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगली वीडियो जो आएगी आपके लिए इकोनॉमी पे वो 555 क्वेश्चन की आएगी फ्रेंड्स। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, और इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की वीडियोज़ भी अपलोड कर दी हैं। ठीक है, वो भी आप ज़रूर देखना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।